एक फिल्म का ट्रेलर इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जो रामायण पर आधारित बताई जा रही है। और आदि पुरुष का अर्थ होता है ईश्वर या परमेश्वर। भगवान श्री राम को आदि पुरुष और मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, इसलिए यह फिल्म भगवान राम के जीवन काल पर आधारित है। लेकिन इस फिल्म को लेकर जो विवाद है वो सबसे ज्यादा फिल्म के किरदारों के लुक को लेकर है, क्योंकि अभी टीजर आया तो उसमें 2 किरदार दिख रहे हैं, उसको लेकर लोगों का दिमाग ठनक गया। ये कौन सा रावण दिखा रहे हैं, ये कौन से हनुमान जी दिखा रहे हैं भाई। सबसे ज्यादा विवाद रावण और हनुमान के लुक को लेकर है। फिल्म में रावण का किरदार सैफ अली खान ने निभाया है। ट्रेलर देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं कि दाढ़ी वाला रावण कहां से आ गया भाई, हमने तो नहीं सुना आज तक, ना देखा आज तक। ये कौन से एंगल से रावण दिख रहा है। रावण की लंबी दाढ़ी को देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ये रावण है या अलाउद्दीन खिलजी है। इसकी तस्वीर देखिए, आंखों में सूरमा लगाए, बड़ी बड़ी दाढ़ी के साथ ये आदमी रावण दिख रहा है या अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में रावण की परिकल्पना एक अहंकारी और शक्तिशाली राजा के तौर पर थी, जिसके माथे पर मुकुट था, चेहरे पर मोटी गहरी मूंछ वाली छवि दिखाई गई है। लेकिन इस फिल्म का रावण जो है उसे देखकर ऐसा लगता है कि किसी सैलून से अभी अभी स्टाइलिश हेयर कट लेकर आया भाई। और फिल्म के निर्देशन में क्रिएटिविटी के नाम पर अपने तरीके से किरदार गढ़ दिए गए, जिसमें लोग कह रहे हैं कि रिसर्च की भारी कमी है और तथ्यों के साथ भरपूर छेड़छाड़ कर दी गई। भाई, आप क्रिएटिविटी के नाम पर अब आप रावण को खिलजी टाइप नहीं ना दिखा देंगे। अब कई पुरानी पॉलिटिकल फिल्में बनती हैं जिसमें किसी नेता को आप दिखाते हैं। अब कोई नेता साड़ी पहनते उस जमाने में रहता हो और उसको पोर्ट्रे करेंगे दिखाने के लिए, तो उसको जीन्स थोड़ी पहना देंगे। कोई कुर्ते पजामे वाला नेता हो, उसको सूट बूट में थोड़ी दिखा देंगे। उसको जब उतारते तो वैसे ही उतारते हैं। तो ये कौन सा रावण है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह हनुमान का किरदार भी लोगों की समझ से परे। ये हनुमान जी हैं। हनुमान के लुक में भी बहुत बदलाव कर दिया गया है। खासतौर पर दाढ़ी को देखकर ऐसा लगता है कि निर्देशक ने किसी मुगल बादशाह से प्रभावित होकर अभी अभी ट्रिमर से सेट की है। ये तस्वीर आप देखिए, आपको लगेगा, अगर ये ना बताया जाए कि हनुमान जी हैं, तो आपको लगेगा कि कोई मुगल कालीन फिल्म है जिसमें कोई मुगल कैरेक्टर है। बस सिर पर से चंदन टीका वगैरह हटा दीजिए। इसके अलावा वस्त्रों के नाम पर हनुमान जी के किरदार को चमड़े के अंग वस्त्र पहना दिया गया है। यही नहीं, हनुमान खड़ाऊ की जगह चप्पल पहनकर उड़ रहे हैं। अब फिल्म के मुख्य किरदार भगवान राम पर आते हैं। साउथ के सुपरस्टार प्रभास ने यह किरदार निभाया। इसे देखकर लोग पूछ रहे हैं कि मूंछ वाले भगवान राम को पहले कभी नहीं देखा। हमारे शास्त्रों में भगवान राम की कल्पना एक धीर गंभीर दिखने वाले निर्भीक और आत्मविश्वासी महापुरुष से की गई है, जिसके चेहरे पर तेज और सौम्यता दिखाई देती है। लेकिन फिल्म आदि पुरुष के राम में बहुत सारी खूबियां गायब हैं। यहां भी राम के किरदार को लकड़ी की खड़ाऊ की जगह सैंडल जैसी चीज पहनाई गई। उनका किरदार आदि पुरुष के बजाय बाहुबली वाला ही दिखाई दे रहा है। लेकिन इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि रावण के कैरेक्टर को मुस्लिम आक्रांता वाला लुक क्यों दिया गया। कई लोगों को यह भी हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में राम को महानायक और रावण को खलनायक के रूप में बताया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ ना कि आप खलनायक के नाम पर उसकी छवि कुछ भी बना देंगे, उसको खिलजी टाइप दिखा देंगे। मतलब रावण का पूरा स्वरूप ही बदल गया। फिल्म आदि पुरुष का जो ट्रेलर है उसको देखकर लगता है कि या तो यह जानबूझकर किया गया ताकि कंट्रोवर्सी हो, फिल्म के बारे में चर्चा हो, या फिल्म को फ्री में ही पब्लिसिटी मिल जाए ये सोचकर ये कर दिया गया होगा, या सोचा गया होगा कि हमारे देश का हिंदू तो बहुत उदार है, थोड़ा बहुत विरोध करेगा, कौन सा गला पकड़ लेगा, इसलिए क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ भी कर दो। पहले भी हुआ इस देश के अंदर, देवी देवताओं का अपमान कर दो। अभी हाल में आई थी ना फिल्म जिसमें काली जी को सिगरेट पीते दिखा दिया गया था। जो मन आए कर दो, हिंदू कुछ थोड़ी बोलने वाला है। लेकिन ट्रेलर देखकर एक बात साफ है कि रिसर्च ठीक नहीं। इन लोगों ने अगर वाल्मीकि रामायण को पढ़ा होता तो रावण का लुक खिलजी वाला नहीं होता, हनुमान जी का लुक ऐसा नहीं दिखता जो दिख रहा है, और पुष्पक विमान भी वैसा नहीं दिखता। आपने पुष्पक विमान को गौर नहीं किया होगा, पुष्पक विमान को चमगादड़ दिखा दिया, तो अलग ही हिसाब से अपने हिसाब से चीजें गढ़ ली गई। आज मैं आपको संदर्भ और श्लोक के साथ वो बातें बताऊंगा जिससे आपके मन में रावण की फोटो क्लियर हो जाएगी। कुछ लोगों ने यह भी पूछा कि हमको कैसे पता चलेगा रावण खिलजी जैसा नहीं दिखता था। बॉस, अगर आपको नहीं पता तो आज पाठशाला देखिए। मैं आपको वाल्मीकि रामायण में जो वर्णन है रावण का वो बता रहा हूं, श्लोक जो लिखे गए वो पढ़कर बता रहा हूं। आप तय कर पाएंगे कि रावण खिलजी जैसा दिखता था या नहीं दिखता था। और इसीलिए
बहुत ऑथेंटिक रिसर्च आपके सामने रखा। वाल्मीकि रामायण में रावण का लुक किस तरह बताया गया है वो श्लोक में सुनिए। श्लोक है, भ्राजमानाम महारहेणन कांचनेन विराजता मुक्तजाला वृतेनाथ मुकुटेन महाद्वितम। यानी इस श्लोक में कहा गया है कि रावण बड़ा मूल्यवान और मोतियों से जड़ा हुआ मुकुट पहने हुए। ये श्लोक कह रहा है, नीचे उसका देखिए अर्थ लिखा हुआ है। लेकिन फिल्म आदि पुरुष का रावण बिना मुकुट के दिखता है। श्लोक कह रहा है कि उसके वो ज्वेलरी पहन रहा है, आभूषणों से लदा हुआ है, और आपको कैसे दिख रहे हैं ये सैफ अली खान साहब, आप सोचिए उसके बारे में, आप कंपेयर कीजिए। श्लोक है, नीचे उसका ट्रांसलेशन है, मुकुट है मोतियों से जड़ा हुआ मूल्यवान, ये लिखा है वाल्मीकि रामायण में रावण के लिए। ये भाई साहब अपना कुछ हेयर कट लेके आगे खिलजी टाइप दाढ़ी बना ली। अच्छा, जब इतना वर्णन किया जा रहा है वाल्मीकि रामायण में कि वो कैसा रावण दिखता था, तो उसमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि उसकी दाढ़ी थी। अगर रावण की दाढ़ी होती, और जब इतना चरित्र, इतना उसके रूप का वर्णन हो रहा है कि ऐसा दिखता था, ऐसे मुकुट पहनता था, ऐसी चीजें होती थी, तो सामने वाला यह भी लिख देता कि उसकी दाढ़ी थी। दाढ़ी का कहीं जिक्र नहीं है वाल्मीकि रामायण में, लेकिन ये भाई साहब ने फिल्म बनाई और खिलजी टाइप दाढ़ी दे दी। मूंछ का जिक्र इसलिए है क्योंकि मूंछ जो है ना, कई बार लोग ताव देते हैं अहंकार में, तो रावण का मूंछ जो है उसके अहंकार का प्रतीक। यहां भाई साहब की मूंछें दाढ़ी से मिला दी गई, और यह मुगल काल में होता होगा, रावण के समय नहीं होता था भाई। खिलजी रखता होगा, रावण ने नहीं रखा था। तो पहला तो वो आपको बता रहा हूं श्लोक जो सीधे सीधे क्लियर कर दे रहा है कि यह हिसाब नहीं बैठ रहा। अगले श्लोक में रावण के शरीर पर सोने के अद्भुत आभूषण पहने हुए होने का वर्णन है। इनमें आभूषणों में हीरे, मूल्यवान मणियां लगी हुई हैं, लेकिन फिल्म का रावण को आभूषण से परहेज है, यह दिखता है। अब ये आपके सामने मैंने जो पूरा श्लोक है वो वैसा का वैसा लिख दिया है कि इस श्लोक को भी अगर आप पढ़ेंगे, इसमें रावण को मूल्यवान रेशमी कपड़े पहने हुए कहा गया है, और उसके शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ है, यह लिखा गया है। लेकिन फिल्म का रावण तो आंखों में काला सूरमा लगा रहा है। ये भाई साहब अलग कैरेक्टर बन गए, और शरीर पर अलाउद्दीन खिलजी के कपड़े पहने हुए हैं। उसमें कहा जा रहा है वाल्मीकि रामायण में कि रावण सिल्क के कपड़े पहनता था। यहां भाई साहब ने खिलजी टाइप का जो वॉरियर वाला वो होता है वो पहने हुए हैं। रावण ने मूल्यवान रेशमी कपड़े पहने हुए हैं, उसके शरीर पर लाल चंदन लगा हुआ है। यह वाल्मीकि रामायण में वर्णन। यह हो गया रावण का जिक्र। तो बॉस, जिसने भी फिल्म बनाई है, या तो उसको खिलजी से बहुत प्यार था, या तो उसको मुगलों से बहुत प्यार था, या फिर उसको लगा कि बिना पढ़े कुछ भी बना दो, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता। सीधी सी बात, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में रावण का ऐसा वर्णन नहीं है। इसी तरह से पुष्पक विमान को फिल्म में चमगादड़ की तरह दिखा दिया गया। ये देखिए, ये पुष्पक विमान। अब क्रिएटिविटी के नाम पर आप पुष्पक विमान को चमगादड़ दिखा रहे हैं, जबकि वाल्मीकि रामायण में पुष्पक विमान के बारे में बताया गया है कि यह भगवान कुबेर का शुभ विमान था। अब चमगादड़ कब से शुभ हो गया? जिसे रावण ने बलपूर्वक हथिया लिया। यह विमान उसी के आदेश पर चलता था जो इस विमान को जीत लेता था। यह विमान अपने स्वामी के मन की गति से चलता था, और अपने स्वामी के आदेश पर विमान छोटे या बड़े आकार का हो जाता था। इस पर वाल्मीकि रामायण में श्लोक है कि यस्य तत् पुष्पकम नाम विमानम कामगम शुभम वीर्याद आवर्जितम भद्रे येन यामी विहायसम। यानी मैं वो रावण हूं जिसने अपनी वीरता से कुबेर के शुभ विमान को अर्जित किया है। मैं इसे अपने आदेश से इसके सहारे आकाश में उड़ाता हूं। इसमें भी कहीं चमगादड़ का जिक्र नहीं है। आप अगर देखेंगे, जो पहले आपने रामायण देखी होगी, उसमें भी पुष्पक विमान में चमगादड़ नहीं दिख रहा। ये भाई साहब क्रिएटिविटी के नाम पर एक नया चमगादड़ लेकर आ गए। ये आप पूरी तरह से जो हिंदुओं के आराध्य हैं, जो उनकी श्रद्धा के केंद्र हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस फिल्म के ट्रेलर को लेकर लोग सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं कि रावण के कैरेक्टर को मुस्लिम आक्रांता वाला लुक क्यों दिया गया, क्योंकि रावण को ऐसे लुक में कभी नहीं देखा।
लोग ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्में हो या फिर सीरियल हो या फिर रामलीलाएं हो, रावण के एक एक कैरेक्टर की छवि लोगों के मन में बसी हुई। इसलिए आदि पुरुष के रावण और हनुमान को देखकर लोग तुरंत ये कहने लगे कि ऐसे रावण और ऐसे हनुमान को कभी नहीं देखा। रामायण पर पिछले कुछ दशकों में सबसे प्रामाणिक काम हुआ था 1980 के दशक में, जब रामानंद सागर की रामायण दूरदर्शन पर प्रसारित हुई। रामायण सीरियल को हम सबने देखा था और कोविड के दौरान भी जब रामायण का प्रसारण फिर से किया गया था, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे व्यूअरशिप। रामानंद सागर के रामायण सीरियल की वजह से रामायण का एक एक किरदार लोगों के मन में अब भी अंकित है। इस रामानंद सागर वाले रामायण में इसमें भगवान राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया, जो बेहद शांत और निर्भीक दिखाई दे रहे हैं। इस किरदार में मर्यादा पुरुषोत्तम का रूप भी दिख सकता था, लेकिन आदि पुरुष में दिखाए गए किरदार में वो बात नहीं दिखाई देती। यहां भी राम को जो है वो वॉरियर के तौर पे दिखाया गया है। उनके कपड़े आप देखिए और आपने रामानंद सागर के रामायण में जो भगवान राम को देखा है, दोनों को कंपेयर कर लीजिए। यहां मूंछ दिख रही है आपको आदि पुरुष में, वहां आपको मूंछ नहीं दिखती। यहां आपको वॉरियर वाला ड्रेस पहने हुए दिख रहे हैं, वहां आप देख लीजिए किस तरह का ड्रेस है। वहां एक आपको मुकुट नजर आ रहा है, यहां कोई मुकुट नहीं है। यहां मूंछ हो गई, वहां मूंछ नहीं है। इसी तरह रामानंद सागर की रामायण का रावण आपको दिखाता हूं। इसके सिर पर मुकुट पहने हुए आपको वो कैरेक्टर याद होगा अगर रावण आप दिखाएं, और चेहरे पर बड़ी मूंछें, ये किरदार अहंकार का प्रतीक था। यहां रावण जो है वो पता नहीं कैसा खिलजी टाइप का डरावना सा दिखाने की कोशिश की गई है। मुगल या दाढ़ी लगा दी गई है, आंखों में सूरमा है। इसी तरह हनुमान का किरदार उस समय दारा सिंह ने निभाया था, जो घर घर में प्रसिद्ध हुआ। उनका शक्तिशाली शरीर और राम भक्ति को देखकर हर किसी ने उन्हें असली हनुमान मान लिया। लेकिन फिल्म में हनुमान को देखकर लोगों की भावनाएं बहुत आहत हुई, खासतौर पर दाढ़ी को देखकर, कि वहां आप देखिए हनुमान जी कैसे दिखते थे। ये आपको दिखा रहा हूं पुराने रामानंद सागर की रामायण के हनुमान जी को, और यहां आप हनुमान जी को देखिए, ऐसा लगता है अभी अभी कोई मुगल शासक का जो वॉरियर है वो निकल कर आ गया। ऑब्सेशन ही मुगल से खत्म नहीं। पूरे देश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले में रामलीलाएं होती, हजारों सालों से रामलीलाएं होती आ रही, लेकिन कहीं पर भी रामलीलाओं में ऐसे रावण को नहीं देखा गया जो मॉडर्न हेयर कट और मुगल आक्रांत